हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम पूनम गजेंद्र, अ स्पिरिचुअल कोच एंड अ हीलर। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग मिस्टीरियस which I have experienced in my spiritual journey। और मैं जानती हूँ जितने भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर होंगे, स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे, अपने ट्रांसफॉर्मेशन की इस प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे होंगे, उन्हें भी इस तरह के एक्सपीरियंस हो रहे होंगे। डेफिनेटली ड्रीम्स के थ्रू, साइंस के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, या और भी अलग अलग तरह से। जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं तब हम कई बार कंफ्यूज होते हैं। हम यूनिवर्स से साइन मांगते हैं और कई बार हमें हमारे आंसर्स उस वे में नहीं मिलते जिस वे में हम पाना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के अपने अलग तरीके होते हैं आपके आंसर्स आप तक पहुंचाने के। साइंस, नंबर्स, सॉन्ग्स, ये सभी उनके टूल्स है जिसके जरिए वो आप तक मैसेजेस पहुंचाते हैं। और ऐसे कई तरीके हैं, और उनमें से एक तरीका है जानवरों और बर्ड्स के माध्यम से, मतलब एनिमल्स और बर्ड्स के माध्यम से आप तक आपके मैसेजेस को पहुंचाना। क्योंकि एनिमल्स और बर्ड्स भी हमारी ही तरह इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, और इंसानों की तरह उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता। इसीलिए प्रकृति उन्हें माध्यम बनाती है हम तक हमारे मैसेजेस को पहुंचाने का। तो अगर आप भी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज इसे पूरा देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सर्टेन एनिमल्स और बर्ड्स suddenly start following you when you begin your spiritual journey, especially dogs and crows? It's not a coincidence, it's an energetic signature. In the realm of the occult, dogs are the Vahan of Lord Bhairava and crows are the Vahan of Lord Shani, and also represents our ancestors, or it is also known as Pitra Purush. See, animals don't see your physical clothes, your money, or your status. They see your literal energetic frequency because they are highly sensitive to the human aura. तो एनिमल्स और बर्ड्स वो सारी इनविजिबल वाइब्रेशंस, वो सारी फ्रीक्वेंसीज देख सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं, जो इंसानों के लिए देख पाना मुश्किल है। सो इफ यू नोटिस दिस हैपनिंग टू यू, हियर इज व्हाट इट रिवील्स अबाउट योर सोल। एन ओपन हार्ट चक्रा, दैट मीन्स योर हार्ट चक्रा इज नेचुरली ओपन, emitting a warm, safe and healing frequency, जिसे एनिमल्स और बर्ड्स फील कर सकते हैं। प्योर इंटेंशंस, दिस इज जीरो मैलिस और हिडन एजेंडा इन योर एनर्जेटिक फील्ड, जिससे उन्हें यह सेंस हो जाता है कि आपसे उन्हें कोई हार्म नहीं होने वाला, मतलब आपके साथ वो प्रोटेक्टेड है। A cosmic message specifically, if a crow or a dog keeps seeking your attention, it's often a protective spirit or a guide checking in on you. जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, हम साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जाप करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा ऑरा शिफ्ट होने लगता है, हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होने लगती है। That humans can't see, but animals and birds can. If they come near to you and demand to be touched, इसका मतलब they are sensing the prana in your hands. वो बस आपके पास अफेक्शन के लिए नहीं आ रहे हैं। They are looking for a grounding wire. They see the light of your awakening. And they want to be the part of that protection. जैसे जैसे मैं अपने इस पाथ पर आगे बढ़ती जा रही हूँ और उस डिवाइन फेमिनिन, उस गॉडेस एनर्जी से अलाइन होते जा रही हूँ, आई हैव रियलाइज्ड द मदर गॉडेस डजंट स्पीक थ्रू स्क्रिप्चर्स, शी स्पीक्स थ्रू द लिविंग। व्हेन अ डॉग लुक्स एट यू, they are recognizing the mystic force that you are finally starting to own. Do not ignore the signs in the street, because your spiritual progress is being mirrored by the world around you. In my spiritual journey, I found that both dogs and crows are drawn to me and try to come near me. So now I'm going to share some deeply mysterious and beautiful experiences of my life related to both of them. कहने को तो मैं स्पिरिचुअल जर्नी में पिछले 5 साल से हूँ, पर क्या ये पूरा सच है? नहीं। क्या ये जर्नी मुझे इसी लाइफ में मिली है? नहीं। मैंने अब तक अपनी इस जर्नी में जितनी हीलिंग की है, जितना इनर वर्क किया है, क्या वो बस मैं इसी एक लाइफ में कर रही हूँ? नो। क्या ये पर्पस मुझे बस इसी लाइफ में मिला है? द आंसर इज बिग नो। कर्मों के सिद्धांत को तो हम सभी जानते हैं कि हम अपने अच्छे बुरे सारे संचित कर्मा अपने साथ लेकर आते हैं,
वो बुरे कर्म भी जो हमें अपने इस जन्म में भोगने हैं, और वो सारे अच्छे कर्म भी जिनका परिणाम अभी आना बाकी है। और उन अच्छे कर्मों में आपके पिछले जन्मों में की हुई साधनाएं, जब तप, आपकी हीलिंग, ये सारी चीजें भी आती हैं। आपने अपने पिछले जन्म में जहां पर अपनी साधना छोड़ी होती है, आपकी वो साधना आपके इस लाइफ में वहीं से कंटिन्यू होती है। और जो पर्पस आपकी पास्ट लाइफ में अधूरा रह गया था, वो पर्पस आपको अपनी इस लाइफ में पूरा करना होता है, जो मैं अब कर रही हूँ। सो आई हैव नोटिस्ड अ शिफ्ट इन माई रियलिटी that I can no longer ignore. As my connection to the divine feminine energy has deepened and I stepped deeper into my spiritual practices, my physical environment has begun to react. Now, wherever I go, dogs and crows approach me, not with aggression, but with a deep, silent demand for contact. They aren't just looking for a pat, they are sensing a frequency. They are drawn to the prana that spiritual practices builds in our hands. When they seek your touch, they are acknowledging the prana through you. तंत्रा में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो, तो दुनिया की नजरों में आने से पहले आप प्रकृति की नजरों में आ जाते हो। और इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, वो ये बात सबसे पहले समझ लेते हैं कि आप एक साधक हो। इन माई ओन जर्नी, द मोर आई सरेंडर, द मोर I find myself surrounded by the animals and the birds. When these dogs come to me and lean into my hands, I really feel overwhelmed. क्योंकि उनका पेट उस वक्त मुझे फील हो रहा होता है कि उनके अंदर कितना दर्द है, कितनी तकलीफ में है वो। और कई बार ऐसा हुआ है जब उनके सर पर हाथ फेरते फेरते मैं रो पड़ी हूँ, जैसे वो मुझे बोल रहे हो कि उन्हें हीलिंग की जरूरत है। और जब हम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो उसे शब्दों में समझा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और मैं सच में बहुत ही ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैं ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ, बिकॉज आई रियलाइज इट्स अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल रिकॉग्निशन. It's a reminder that we are never walking this path alone. The guardians of the threshold are always watching. पहले पहले जब ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी ना, I used to think that it was just a coincidence. But now I know it's an energy. And my hands have become a source of comfort for the voiceless. I feel a deep magnetic pull from the animals I encounter, as if my spiritual journey has turned my touch into a grounding wire for them. It's a humble reminder that the mystic force isn't just for us, it's to be shared with every living being. So, that was my experience with dogs. But the experience I had with crows was far more mysterious for me. One day, out of nowhere, a crow appeared on the roof right in front of my house. और उसने चिल्लाना शुरू किया। और हम जिस एरिया में रहते हैं ना, वहां पर यूजुअली क्रोज दिखाई नहीं देते, और इस तरह घर के सामने चिल्लाते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। सो इट वॉज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे लगा यार पितृ पक्ष में जब इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब ये दिखाई नहीं देते, भटकते भी नहीं है, और ये अचानक से कैसे सामने आकर चिल्ला रहे हैं। तो मुझे ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लगा। एंड इन दैट मोमेंट आई लिटरली फेल्ट एन इंट्यूटिव विस्पर इनसाइड, as it had come specifically to deliver a message to me. I went outside and looked at it, and I spontaneously said कि मुझे पता है आप मुझसे मिलने आए हो ना, आप मेरे लिए कोई मैसेज लाए हो ना। उस मोमेंट पर मुझे भी नहीं समझा कि मैंने ये क्यों कह दिया। द मोमेंट आई सेड दिस, जस्ट अ फ्यू सेकंड्स लेटर द क्रो फ्लू अवे। और ये इंसिडेंट था मुझे उस वक्त अंदर से कुछ अजीब फील करवा रहा था। अ पार्ट ऑफ मी वॉन्डर्ड इफ इट वॉज जस्ट एन इल्यूजन or a mere coincidence. Whether people believe it or not, in that exact moment, I truly felt it had come just for me. But as you know, our logical mind rarely allows us to believe in these things easily. So I just let it go. जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उन्हें छोड़कर शायद मेरी इस बात पर कोई यकीन ना करे। खैर, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझ पर बिलीव कर रहा है या नहीं। मैंने जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक्सपीरियंस किया है, बीइंग अ स्पिरिचुअल कोच, अ हीलर, मेरा ये काम है कि मैं वो आप सबसे शेयर करूं, खासकर उन सबसे जो इस पाथ पर है, जो इस जर्नी का हिस्सा है। तो 3-4 दिन के बाद द एग्जैक्ट सेम थिंग हैपेंड अगेन. आई हर्ड द क्रोज कॉल and went outside once more. But this time, my logical mind couldn't overpower me. Because during that very first encounter, I had already intuitively felt that this was a sign meant for me.
और इस बार जब मैं बाहर गई तो मैंने उन्हें देखते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि आप मुझे क्या मैसेज देने आए हैं या आप मुझे क्या साइन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। और सच बताऊं, ये बोलते हुए ना मेरे माइंड में जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं था, ओनली अ डीप प्रोफाउंड इनर नोइंग। आफ्टर दैट दिस ब्यूटीफुल साइकिल कंटिन्यूड एंड इट इज स्टिल हैपनिंग टू दिस डे। और मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है जब मैं कंफ्यूज हुई हूँ कि यूनिवर्स और डिवाइन एनर्जीज मुझे इन साइंस के माध्यम से या इन एनिमल्स के या बर्ड्स के माध्यम से क्या मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं। और मैं जितनी बार कंफ्यूज होती मैं उतनी बार उनसे आंसर मांगती कि प्लीज मुझे बताइए कि आप मुझ तक क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड बिलीव मी, यू डोंट ऑलवेज गेट आंसर्स इन द एग्जैक्ट वे you expect or you want them to come, because the divine has its own mysterious ways of responding. Ultimately, I received my answers. जैसे कि हम सभी जानते हैं that crows represents our ancestors, और उनका दिखाई देना या उनका इस तरह से आपके सामने बार बार आना एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। और उनके इस तरह बार बार आपके सामने आने के बाद अगर आपकी लाइफ पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म होने लगे तो समझ लीजिएगा कि आप पर आपके पितरों की बहुत कृपा है। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि आपकी इस जर्नी में आप अकेले नहीं हो। वो आपको गाइड करने के लिए हमेशा आपके साथ है और उनकी नजरें हमेशा आप पर है, क्योंकि इस जर्नी में आने के बाद आप बस अपनी हीलिंग नहीं करते हैं, आप अपनी पूरी ब्लड लाइन की हीलिंग करते हैं। आप अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं, एंसेस्ट्रल कर्स को खत्म करते हैं। तो ये समझ लीजिए, अगर आप इस जर्नी में हैं तो आपकी हीलिंग बस आपके लिए नहीं है, ये हीलिंग आपकी पूरी ब्लड लाइन के लिए है, आपके एंसेस्टर्स के लिए है, और साथ ही ये हीलिंग आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है इन सारे कर्सेस और इन सारे पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए। आप अपनी हीलिंग करके अपने पितरों, अपने पूर्वजों को भी हील करते हैं। तो इसे अपना सौभाग्य समझिए कि उन्होंने आपको चुना है ये करने के लिए। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर देम कि मैं इस जर्नी में हूँ, इन सारी बातों को समझ पा रही हूँ और इन पैटर्न्स को ब्रेक कर पा रही हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर देम दैट दे हैव चोजन मी टू हील माई ब्लड लाइन। तो अगर आप भी इस जर्नी में हैं तो ब्रेक कीजिए उन पैटर्न्स को और हील कीजिए अपनी ब्लड लाइन को और अपने पितरों को मुक्ति प्रदान कीजिए। और अगर आप अपनी जर्नी में कहीं भी स्टक फील कर रहे हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और कंसल्टेशन पेड होंगी और मैं आपको आपकी इस जर्नी में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी। आपकी जो भी क्वेरीज है या जो भी एक्सपीरियंसेस है आप कमेंट में उसे शेयर कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और हाँ, कोई भी साइन बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हर साइन के पीछे एक मैसेज छिपा है जिसे आपको डिकोड करना है। तो जब भी आपको ऐसा कोई साइन मिले तो उसे नोट डाउन कीजिए, इग्नोर नहीं। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।